वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पे मैंने मैन का लिया है फिगर, क्योंकि मेन इसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो थोड़ा सा अति कर सकता है, पर पढ़ाई होती है, स्टडी होती है। इसको अनदर वे में नहीं लेना चाहिए। तो मैंने फीमेल्स का नहीं लिया, थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने मेल को लिया है। और मेल का फिगर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हर वो हार्मोन्स जो मेल में होता है वो फीमेल्स में भी होता है। सिर्फ एक दो हार्मोन्स जो नहीं होते हैं उसके बारे में भी मेंशन मैं कर दूंगा, बता दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी से इस फिगर को समझते हैं। यही फिगर हमको सारा चीज़ कंप्लीट करा देगा। देखिए यहाँ पे आ गया पाइनल ग्लैंड, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। पाइनल ग्लैंड के साथ साथ यहाँ पे आ गया हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ध्यान से रखिएगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो द ब्रेन, अर्थात ब्रेन के आसपास तीन ग्लैंड स्रावित होते हैं, सेक्रेट होते हैं। एक है पाइनल ग्लैंड, दूसरा हाइपोथैमल ग्लैंड, तीसरा आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना होगा कि ब्रेन के आसपास तीन तरह के ग्लैंड का सेक्रेशन होता है। एक है पाइनल ग्लैंड, दूसरा हाइपोथैलेमस ग्लैंड और है पिट्यूटरी ग्लैंड। अर्थात तीन ग्लैंड पाए जाते हैं। इससे तीन तरह के हार्मोन्स सेक्रेट होंगे जो माइंड के आसपास होंगे। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, यह है पैराथायरॉइड ग्लैंड, या जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड, या जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जो कि एकदम नेक के सामने है। और नेक के बाद फूड पाइप के आसपास, फूड पाइप के सबसे नीचे आ गया थाइमस ग्लैंड है, जो कि दोनों लंग्स के बीच में आ रहा है। तो थाइमस ग्लैंड हमने पाइनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो ब्रेन था, इस सबको देखा। उसके बाद आएगा थायराइड ग्लैंड इन द नेक में। और उसके बाद पैराथायरॉइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड के बारे में हमने लोगों ने देखा। उसके बाद चलिए यहाँ नीचे हम लोग जब आते हैं, पैनक्रिएज के बारे में तो ज़्यादातर पर मैंने बताया ही था आप लोगों को उस फर्स्ट चैप्टर में। बिलो स्टोमक के नीचे है। यहाँ पे देखो ये पैनक्रिएज होगा। पैनक्रिएज के बाद दो ठो ये जो किडनी है, जो ये किडनी है, इससे एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पे है। और इसी से एड्रेनालाइन हार्मोन सेक्रेट होता है, जो कि फियर इन सब चीज़ों में हमको मदद करता है एनीमी से लड़ने में। और यहाँ पे देखिए टेस्टेज हो गया। मैन में ये दो ठो टेस्टेज होते हैं, या देख सकते हैं दो ठो टेस्टेज होते हैं। यही टेस्टेज मेल सेक्स हार्मोन होते हैं। और फीमेल में जो होता है ये ओवरीज होता है, कुछ इस तरह से होता है, जिससे एक सेल बनते हैं। मेल में क्या होता है? स्पर्म बनता है, जो कि डक्ट के रूप में रहता है। इनमें भी एक सेल होता है जो कि डक्ट के रूप में रहता है। और ये सिर्फ ओवरीज ओनली इन फीमेल, टेस्टेज ओनली इन मेल्स। चलिए अब सबका वर्क एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड बिलो माइंड ब्रेन मतलब बिलो मिड ब्रेन के मतलब नीचे होता है, ब्रेन के ही आसपास। सेक्रेट मेनी हार्मोन्स करते हैं, जिनमें से फंक्शन है सीक्रेट हार्मोन फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन्स। और ये क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। चलिए उसके बाद आता है, मतलब इसका काम क्या है कि पिट्यूटरी जो हार्मोन्स है उसका काम करने का, उसको हेल्प करने का काम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड बिलो द ब्रेन, ये भी ब्रेन के नीचे ही। इट सेक्रेट अ नंबर ऑफ हार्मोन इन विच वन इज ग्रोथ हार्मोन और हार्मोन ग्रोथ और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट ऑफ अ मैन। मतलब कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड वो भी माइंड के नीचे था, उसका वर्क क्या हुआ? वो पिट्यूटरी ग्लैंड को संभालने का काम किया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? वो भी बिलो द ब्रेन है। और उससे जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन का
ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है कि ग्रोथ हार्मोन जो हम लोगों में वो हाइट बढ़ाने का काम करेगा। तो ये चीज़ समझ रहे हैं। अर्थात किसी का हाइट छोटा रह रहा है तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्लैंड से जो सेक्रेट हुआ है हार्मोन, उसका प्रॉब्लम ग्रोथ हार्मोन का हो सकता है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान दें। और जब भी किसी का हाइट छोटा रहे तो वो कोशिश करे कि हार्मोनल बच्चे में ही हार्मोनल, क्योंकि ये 14 ईयर्स तक ही ये सब ज़्यादा कार्यरत होते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं। तो जो 14 ईयर्स के आसपास ही ग्रोथ हार्मोन्स का लाइफ जो होता है बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं होता है, 18 ईयर्स तक के आसपास आते आते ख़त्म हो जाता है। तो आप जब आप देखें कि आप 10 ईयर्स के ही आपका छोटा भाई और बहुत छोटा रह गया, तो उसको हार्मोनल डॉक्टर के पास भी ले जाएं, कि हो सकता है हार्मोन्स का भी प्रॉब्लम हो। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट विंड पाइप इन आवर बॉडी। प्रेजेंट कहाँ पे होता है? विंड पाइप के आसपास होता है। हार्मोन थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। क्या कहलाता है? थायरोक्सिन विच कंटेन आयोडीन। तो प्रेजेंट होता है विंड पाइप के आसपास, जो कि थायराइड ग्लैंड होता है। और थायराइड ग्लैंड किस हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेट करते हैं। और थायरोक्सिन हार्मोन के पास क्या होता है? आयोडीन होता है। कभी कभी देखे होंगे कि यहाँ पे एक गला के सामने ऐसा लटक जाता है, उसे ही हम लोग तो कहते हैं ग्वाइटर रोग, हिंदी में कहते हैं घेगा रोग। तो वो हो जाता है इसी के थायरोक्सिन के कमी के कारण ही। और थायरोक्सिन बनेगा कम जब तुम आयोडीन, वो भी कैसा, सेंधा युक्त या आयोडीन युक्त नमक खाओगे तब। यहाँ देखो एड्रेनल हार्मोन के कारण कैसे आदमी भाग रहा है ये। इट इज़ द एड्रेनल हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड विच हैज प्रिपेयर्ड द बॉडी दिस पर्सन टू रन अवे वेरी फास्ट फ्रॉम अ फॉरेसियस डॉग। मतलब डरावने डॉग से ये एड्रेनल हार्मोन है, किस आदमी को भागने के लिए तैयार कर रहा है, और ये आदमी भाग रहा है। यहाँ पे देखिए एन improperly functioning of pituitary gland can produce either too little or too much growth hormone. Too little growth hormone makes a person dropped, whereas too much growth hormone, मतलब कि देखो ये ग्रोथ हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड में ही खराबी के कारण देख रहे हो, एक बहुत बड़ा आदमी है, एक बहुत छोटा आदमी। यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा आदमी है तो एक बहुत छोटा आदमी है। उसके बाद है इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ आयोडीन फ्रॉम डाइट और ड्रिंकिंग वाटर, दे थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक सफिशिएंट थायरोक्सिन हार्मोन। अगर वो सही रूप से आयोडीन नहीं ले रहा है अपना ड्रिंकिंग में या ईटिंग में, खाने में, तो उसको थायराइड ग्लैंड जो होगा थायरोक्सिन हार्मोन को सही रूप से नहीं बना पाएगा। द थायराइड ग्लैंड इन द नेक एनलार्ज कॉजिंग द नेक। अब ये क्या करेगा कि ये जो है इस सबको एनलार्ज कर देगा, यहाँ से लटक जाएगा, जैसे इस औरत का लटका हुआ है उस प्रकार से। यहाँ पे देखो कैसे इस वोमेन के साथ प्रॉब्लम हो गया है कि बेचारी का यहाँ पे ये हो गया। ये पहले बहुत होता था, पर अब तो सारे जो नमक आते हैं वो सब आयोडीन युक्त नमक होता है। उसके बाद देखो द बोतल कंटेन्स इंसुलिन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलिनिन सोल्यूशन। इंसुलिन क्या होता है आगे जाके पढ़िएगा, पहले फिगर देख लीजिए। इंसुलिन सोल्यूशन बीइंग फिल इन अ सिरिंज थ्रू द इंजेक्शन नीडल। सिरिंज के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं एक बच्ची को सिरिंज के थ्रू उसको दिया जा रहा है। उसका देखिए ये यहाँ पे आ गया द टू एड्रेनल ग्लैंड, दो को जो एड्रेनल ग्लैंड है वो कैसे है। एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों एड्रेनल ग्लैंड, ये वाला हो गया, और ये क्या था हमारा किडनी, अर्थात किडनी था ये हम लोग का। अब यहाँ पे देखिए ये आदमी तैयार हो रहा है रन करने के लिए, था तो इसमें एड्रेनल ग्लैंड बना होगा। चलिए is the control the rate of metabolism of carbohydrate fats and proteins in the body। जो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन था वो कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के ज़्यादा मात्रा में शरीर में बनने से रोकता है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग थायरोक्सिन हार्मोन।
आयोडीन क्या है, नेसेसरी है थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए। ड्यू टू इफिशियंसी ऑफ आयोडीन, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज ग्वाइटर। और अगर डिफिशियंसी होगा आयोडीन की तो वो कॉज होगा किसका, ग्वाइटर रोग का कॉज होगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड, अब देखिए पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या है, देयर आर 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड विच आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड है जो कि कितने हैं, 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड विच आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड में भरा हुआ होता है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कितने, 4 है, जो कि थायराइड ग्लैंड में भरा हुआ होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड में रहता है। सेक्रेट पैराथॉर्मोन हार्मोन क्या सेक्रेट करता है, तो पैराथॉर्मोन हार्मोन को सेक्रेट करता है। फंक्शन रेगुलेट कैल्शियम एंड फास्फोरेट लेवल इन द ब्लड, इसका काम करता है फास्फोरेट और कैल्शियम को लेवल को हमारे बॉडी में सेक्रेट करता है। अर्थात पहले हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट कर रहा था, फिर पढ़ा हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सही से काम करने के लिए कुछ हार्मोन्स को सेक्रेट कर रहा था, फिर पढ़ा थायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड काम क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को बना रहा था। उसका बाद पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कि एम्बेडेड रहता है, जो कि स्थित रहता है कहाँ पर, तो थायराइड ग्लैंड में। और पैराथायरॉक्सोमोन हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसका काम होता है ब्लड में फास्फोरेट लेवल को और कैल्शियम लेवल को बनाए रखना। थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द नेक दिखाई भी थे पीछे में। सेक्रेट हार्मोन इज थाइमल को सेक्रेट करता है। प्लेज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, रोल प्लेज करता है इम्यून सिस्टम को बनाने में। तो अर्थात थाइमस ग्लैंड आ गया इम्यून सिस्टम को बनाने में। थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक्स आफ्टर पवर्टी। थाइमस ग्लैंड जो होता है, पवर्टी क्या मतलब हो गया, और सेक्सुअल मैच्योरिटी, जैसे जैसे हम लोगों में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती जाती है, अर्थात हम लोग का जैसे ऑर्गेन्स का डेवलप होना शुरू करता है, तो उसी प्रकार थाइमल ग्लैंड जो होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाता है, क्योंकि वो उतना मात्रा में इम्यून सिस्टम उतना मजबूत होते जाता है कि अब उसको थाइमल ग्लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एड्रिनल ग्लैंड इट वाज डिस्कस्ड, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पहले डिस्कस हो चुका है। पैनक्रिएज के बारे में भी लाइव प्रोसेस में चर्चा किए थे। प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टोमक के थोड़ा सा नीचे होता है। ह्यूमन हार्मोन जो देता है इंसुलिन देता है। इट इज़ टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल, यह ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको बनाए रखता है। इसी के लिए हम लोग को इंसुलिन की दवा पड़ती है कि ब्लड में शुगर वाला जो प्रॉब्लम होता है वो ना आए, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। चलिए अब लास्ट बट नॉट लेस्ट टेस्टेज आर द ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन ओनली मेन। टेस्टेज मेक मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टेज जो होता है मेल सेक्स हार्मोन बनाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ह्यूमन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल फीचर्स सच एज डीपर वॉइस। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या क्या फंक्शन होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, मेल के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको बढ़ाने का काम, उनको डेवलप करने का काम होता है, और मेल फीचर्स का भी, सच एज डीपर वॉइस, भारी वॉइस। मेल का वॉइस कभी पतला नहीं होता, बड़ा मुश्किल से किसी मेल का आवाज़ तुमको पतला मिले। अब मेल का आवाज़ पतला मिल रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। मुस्टैक मूछे होना, बियर्ड होना, एंड मोर बॉडी हेयर देन फीमेल की तुलना में मोर बॉडी हेयर होते हैं हम लोगों में, मेल्स में। ऑल दीज चेंजेज कॉज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन और एसोसिएटेड विथ मेल पॉवर्टी बीच द बॉडी। और ये सारे जो चेंजेस होते हैं, मतलब ज़्यादा हेयर होना बॉडी पार्ट्स में, उसके बाद मुस्टैक्स आना, बियर्ड आना, डीपर वॉइस होना, हार्ड, हम लोग का स्किन जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, ये सभी
पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं। पॉवर्टी का मतलब होगा सेक्सुअल मैच्योरिटी के अंतर्गत आते हैं, और सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होता है उसको डेवलप करने का काम किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन का होता है, जो कि टेस्टेज से, जो कि किस चीज़ से? टेस्टेज से सेक्रेट होता है, टेस्टेज ग्लैंड से। अब देखो ये क्या होता है, अटेन एट एन एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, ये करीब 13 से 14 ईयर्स तक के लिए अटेन करता है। द टेस्टेज ऑल्सो मेक द मेल जेमेट कॉल्ड स्पर्म, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में होगा। तो ये मेल स्पर्म भी स्पर्म को भी करता है, और इसी का स्पर्म और फीमेल के ओवरेज के एक सेल का यूज होता है जिससे कि बेबीज जन्म लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द फीमेल्स ओनली, ये जो होता है प्रेजेंट होता है सिर्फ फीमेल ओनली में। ऑवरेज मेक्स टू फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड ओएस्ट्रोजन, जिसको एस्ट्रोजन भी पढ़ सकते हैं, एंड प्रोस्टोएस्ट्रोजन। मतलब ये दो तरह के फीमेल सेक्स ऑर्गन को बनाते हैं, एक है ओएस्ट्रोजन एंड प्रोस्टोएस्ट्रोजन। अब दोनों का काम देखो, प्रोजोएस्ट्रोजन और ओएस्ट्रोजन। द फंक्शन ऑफ ओएस्ट्रोजन इज हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ओएस्ट्रोजन का क्या काम होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन को बनाने का। एंड फीमेल फीचर्स सच एज फेमिनिन वॉइस, फीमेल फीचर्स जैसे कि हो गया फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन, सॉफ्ट मुलायम सा स्किन, एंड मेमेनली ग्रैंड ब्रेस्ट को बनाने का भी काम ये करते हैं। ऑल दीज चेंजेस caused by oestrogen are associated with female puberty which are girls attain at age of 10 to 12 years। क्योंकि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है वो मैन से ज़्यादा पहले फीमेल्स में होता है, तो ये 10 to 12 ईयर्स तक ही इनमें होता है, और मैन में 14 ईयर्स तक होते हैं। तो 10 to 12 ईयर से शुरू होता है, जो कि क्या क्या चीज़ है? सॉफ्ट स्किन, मेमेली ग्लैंड, ब्रेस्ट का बनना, एंड फेमिनिन वॉइस होना। द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज द, अब प्रोजेस्टेरोन क्या है? कंट्रोल द यूटेरस, कंट्रोल करते यूटेरस को, जो गर्भाशय जिसको कहते हैं हम लोग। चेंजेज इन मेनिस्ट्रुइन साइकिल, अब मेनिस्ट्रुइन साइकिल क्या होता है आप पढ़िएगा उसके बारे में अगले रिप्रोडक्शन चैप्टर में। इट ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, या मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में भी डिपेंड करता है। द ओवरेज ऑल्सो मेक द फीमेल जेमेट्स कॉल्ड ओवा और एग सेल, ओवरेज जो होता है फीमेल जेमेट्स ओवा को भी बनाता है। चलिए, होप वीडियो अच्छा लगा हो। कोई अगर वर्ड मुझसे इसमें गलत बुलाया गया हो तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि आप जानते हैं थोड़ा सा ये बायोलॉजी है, तो इसमें मे भी कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए और सब चीज़ को अच्छे से पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। ये आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, आपके लाइफ से रिलेटेड है। चलिए, होप ये क्लास आपको अच्छा लगा हो।